बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। हाँ जी, बैक्टीरिया में हमने मूवमेंट को देखना है। कोई भी जानदार है ना, हमने इसको जानदारों में इंक्लूड किया है, बायो में पढ़े हैं। तो उसका जो मेजर करैक्टरिस्टिक जो होती है वो ये होती है कि मूवमेंट। हम मूवमेंट देखते हैं, अगर तो वो मूव कर सकता है तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। तो बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और आज हम उनमें मोटिलिटी यानी मूवमेंट को देखेंगे कि वो किस तरह से मूव करते हैं। जाहिर है ये एक लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप है, तो इसमें डिफरेंट और बैक्टीरियम में डिफरेंट जो है प्रोसेस होगा मूवमेंट का। कुछ किस तरह से मूव करेंगे और कुछ किस तरह से स्विमिंग कुछ करते हैं, कुछ जो है स्लाइडिंग, इस तरह से मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे फ्लैजिलर मूवमेंट्स, जिसमें तो एक तो ये लीनियर मूव कर रहे होते हैं, दूसरा और स्विमिंग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट्स का मतलब ये है कि फ्लैजिला की यूज़ करके, फ्लैजिला जो इनका स्ट्रक्चर है जो कि इनकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से निकला होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। तो ये एक फ्लैजिला भी हो सकता है। लास्ट लेक्चर्स में मैं इस तरह से बैक्टीरिया का सेल बना के एक ही फ्लैजिला ड्रॉ किया था, लेकिन कुछ में बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये फ्लैजिला ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होकर सेल वॉल और उससे आगे बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस होती हैं इनकी, जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैजिला को यूज़ करते हुए जो मूवमेंट होती है उसे हम स्विमिंग बोलेंगे, और एक दूसरी किस्म की है जिसे हम स्वामिंग बोलेंगे। दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये है जिसमें ये एक सिंगल बैक्टीरियम है और इसके कितने सारे फ्लैजिला हैं, और ठीक है एक होता तो हम फ्लैजिलम बोलते, लेकिन ज़्यादा हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। ये इसके क्या हैं, फ्लैजिला। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में हम पढ़ते हैं फाइला और बेसिलस को। ये दो किस्म के ऐसे, तो ये दोनों जो हैं मूवमेंट जो करते हैं वो फ्लैजिलर मूवमेंट्स इनमें होती है, और ये ऐसी मूवमेंट है जिसमें ये स्विम करते हैं अपने फ्लैजिला को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, जब एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, जैसे कि ये देखें मैंने कितने सारे बैक्टीरिया एक ही दफ़ा में एक साथ साथ जोड़ के ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन जब एक साथ मूव करती है अपने फ्लैजिला को यूज़ करते हुए, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्वामिंग मूवमेंट। स्विमिंग वो होती है जिसमें सिंगल बैक्टीरियम अपने फ्लैजिला को यूज़ करते हुए स्विम करते हैं, लीनियर मूव करते हैं। ठीक है, इनमें जो फ्लैजिलर मूवमेंट्स होती हैं इसकी बैक्टीरिया तभी मूव करेगा जब इसके फ्लैजिला मूव करेंगे। जब इनके फ्लैजिला मूव करते हैं तो ये ट्रैवल करते हैं लिक्विड मीडियम में। तो इस तरह ये स्वामिंग का क्या मतलब हो गया, ट्रैवल। ठीक है, तो ये ट्रैवल करते हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए अपने फ्लैजिलर को मूव करवाना होता है, तो इनके फ्लैजिलर मूव कर रहे होते हैं। किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, इनके जो फ्लैजिला हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये फ्लैजिला मूव हुआ है तो फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला हुआ है तो फिर अगले वाला, यानी कि इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कह लें इसको। ठीक है, अगर हम सिंपल कहें तो इनकी इस काउंटर क्लॉकवाइज को हाँ रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रन। रन में क्या होता है, फ्लैजिला जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं इस तरह से। ये जो मैंने उल्टा एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, लेकिन ये इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्लैजिला पहला मूव किया, फिर दूसरा, फिर इस तरह से वो मूव करते हैं। तो इनका जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं लिक्विड मीडियम में। यानी कि ये लिक्विड मीडियम वाले हमने बैक्टीरिया की बात की है, जो लिक्विड मीडियम रहते हैं, पानियों में रहते हैं या किसी और लिक्विड मीडियम में रहते हैं। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसको रन बोला है, ये बैक्टीरियम को अलाउ करती है कि वो फॉरवर्ड मूव हो। तो ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन फॉरवर्ड मूव होती है अपने फ्लैजिला का यूज़ करते हुए, और इसके जो फ्लैजिला हैं पीछे से ट्रेल कर रहे होते हैं। ट्रेल का मतलब होता है यानी कि बैक्टीरिया की मूवमेंट ज़्यादा होगी, जबकि फ्लैजिला की जो मूवमेंट होती है वो स्लोअर होगी। यानी कि फ्लैजिलर जो होते हैं ज़रा स्लोअर मूव कर रहे होते हैं दैन द बैक्टीरियम पॉपुलेशन के। ये ज़्यादा तेज़ी से करेंगे और ये स्लो जो है मूव करेंगे। होप सो
जी सेकंड किस्म की मूवमेंट है ट्विचिंग और क्रॉलिंग। ठीक है, क्रॉल रेंगना, जैसे बच्चे जो है ज़मीन पे जो है क्रॉल करना शुरू कर देते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं। तो सेकंड किस्म की ये जो मूवमेंट है ये बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, ट्विचिंग और क्रॉलिंग की। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था लिक्विड मीडियम में कैसे मूव करें, यानी अगर वाटर में रह रहे हैं, वाटर के बैक्टीरिया हैं, तो वो कैसे मूव करेंगे, या तो वो स्विम करेंगे या फिर वो लीनियर मोशन में जो है काउंटर क्लॉकवाइज फ्लैजिलर उनकी मूवमेंट्स होंगी तो वो बैक्टीरिया ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर सॉलिड सर्फेसिस हैं, हमने ये भी पढ़ा है ना कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, सॉइल, वाटर, इवन के सर्फेसिस पे भी पाए जाते हैं। तो सॉलिड सर्फेसिस पे वो कैसे मूव करते हैं, तो उसके लिए जो इनकी मूवमेंट्स हैं वो ट्विचिंग है, क्रॉलिंग है, स्लाइडिंग है और ग्लाइडिंग है। ये वाली मूवमेंट जो होती है ये ओवर द सर्फेसिस पे है, यानी कि कोई भी हार्ड सर्फेस है, सॉलिड सर्फेस है, उस पर मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्विचिंग और क्रॉलिंग में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जब इन्होंने किसी सरफेस पे मूव करना होता है तो ये अपने पिलाई, यहाँ पे इनके जो बाहर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी जो आउटवर्ड छोटी छोटी प्रोजेक्शन जो कि फ्लैजिला से छोटी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पिलाई। तो ये अपने पिलाई को यूज़ करते हैं, उनसे मेडिएटेड होते हैं, उनके पास ये सरफेसिस पे मूव कर पाते हैं। इनके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही हैं, जिसे हम पिलाई बोलते हैं, उनकी वजह से इनको यूज़ करके ये सरफेसिस पे मूव कर पाते हैं। दूसरा, ये अपने किसी सॉलिड सरफेस पे बाइंड हो जाते हैं सबसे पहले इन्हीं पिलाई की वजह से। सबसे पहले तो वहाँ पर बाइंड होंगे, जो भी इनके इर्द गिर्द सॉलिड सरफेस होगी। बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, अपने पिलाई को यूज़ करेंगे और जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, रिट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉबैक होना, यानी कि वहाँ से निकलना। तो उस सरफेस से वो कैसे निकलेंगे, पिलाई की वजह से। सेकंड है, तो जब ये यहाँ से रिट्रैक्ट होंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेंगे, पुल फॉरवर्ड होंगे, आगे की तरफ ये खींचे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं ग्लाइडिंग की तरफ। तो ग्लाइडिंग जो होती है बिल्कुल ट्विचिंग की तरह की होती है ये मूवमेंट। इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं और ये स्लाइमी सब्सटेंस इनको ग्लाइड करने, वहाँ से फिसलने, आगे मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग की जो मूवमेंट है ये ड्यू टू द एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंड, थोड़ा थोड़ा इनके जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो एक्सपैंड होंगे। जो बैक्टीरिया होगा उसमें सेल्स डिवाइड हुए होंगे और उनकी जो एक्सपैंड, उनके फैलने से और आगे जो है पुशिंग फोर्स एक जनरेट की, जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये एक फोर्स लगाएगा, तो ये इसके जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो आगे की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल मूव नहीं करता बल्कि उसकी मूवमेंट लेकिन मूव करता भी है। कैसे नहीं करता, खुद उसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे हमने पिलाई को पढ़ा, ठीक है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ग्लाइडिंग में हेल्प करते हैं, इसके अलावा ट्विचिंग और क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला, ठीक है, ये जो है प्रॉपर स्विमिंग या स्वामिंग के लिए जो है यूज़ होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें पिलाई और ना ही इनका यूज़ होता है, बल्कि क्या होता है कि जिस फ्लूइड में वो प्रेजेंट होते हैं, जिस फ्लूइड में, जेली लाइक सब्सटेंस में, वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट या अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया भी मूव करता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, जो किसी और की मूवमेंट की वजह से हो उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो इसमें पिलाई और फ्लैजिला का इस्तेमाल नहीं होता। किस्म की जो मूवमेंट है लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट जो होता है कुछ कुछ फ्लैजिला से मिलता जुलता होता है, मॉडिफाइड फॉर्म होती है फ्लैजिला की। क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। इसमें जो है ये एक ऐसा फिलामेंट होता है जिसमें दो सेट्स ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दो सेट्स ऑफ क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, और ये मिल के क्या बनाते हैं, फिब्रिल्स। इसे क्या बोलते हैं, फिब्रिल्स। ठीक है, अब ये जो फिब्रिल्स हैं ये दोनों सरफेसिस पे जाके एंकर हो जाते हैं, दोनों एंड से ये एंकर्ड हुए होते हैं, और ये जो है मूवमेंट जो शो कराते हैं उसे हम बोलते हैं मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। तो ये किसी सरफेस पे जाके एंकर हो जाता है और इस तरह से बैक्टीरिया मूव करता है। तो ये जो एक्सियल फिलामेंट से जो मूवमेंट है वो बहुत तरह की है, जैसे कि स्पिनिंग हो गया, ठीक है, घूमने की, फ्लेक्सिंग का मतलब होता है शोइंग अप, ठीक है। उसके बाद होता है स्विमिंग कर सकता है ऐसा जो है बैक्टीरियम, क्रीपिंग,
ठीक है। इस तरह की ये मूवमेंट सारी तरह की मूवमेंट शो करता है, स्पिनिंग, फ्लेक्सिंग, स्विमिंग एंड क्रीपिंग। तो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास स्पाइरोचीट्स, ठीक है। एग्जांपल आप लिखेंगे स्पाइरोचीट्स, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। होप सो आपको ये लेक्चर आसान लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।